हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम आज एक नए टॉपिक एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक ऐसे लेक्चर के बारे में जहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक जो है ये काफ़ी डाउटफुल है, काफ़ी जो है कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है। अक्सर बच्चे इस टॉपिक पे गलती कर देते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंट है, ये पद कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, किस एक्ट के द्वारा लाया गया था और ये किसके अंडर में शासन करते थे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और सारे डाउट को सारे आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपके लिए मोटिवेशनल शेयर। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे, आत्मविश्वास जगाएंगे और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी तैयारी में लग जाएंगे और इस बात का जरा भी फिक्र नहीं करेंगे कि आगे क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं असफल तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों, असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। जिस दिन आप असफल होते हैं तो आप उसको असफल मत समझिए, आप ये समझिए कि आप उन ऊंचाइयों की सीढ़ी पर पहला कदम आप रख दिए हैं, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रख दिया है। अब यहीं से आपकी मंजिल आपको आपके लक्ष्य के करीब तक पहुंचाएगा। यानी कि डर के आगे क्या है, जीत है जी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन, जब हम ब्रिटिश शासन की बात करते हैं, जब हम ब्रिटिश शासन की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं दो तरह की शासन। इसमें हम क्या देखते हैं, दो तरह की शासन व्यवस्था। अच्छा, ब्रिटिश शासन की बात करें तो ये हमारे यहाँ 1757 से लेकर 1947 तक चलता है, 1947 तक चलता है। और इसी को हम क्या कर देते हैं, इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो है कंपनी का शासन, एक हमारा है कंपनी का शासन और दूसरा क्या है, महारानी का शासन। दूसरा क्या है, महारानी का शासन। अब कंपनी के शासन की अगर हम बात करें, कंपनी के शासन की बात करें तो कंपनी का जो शासन है वो कब से कब तक चलता है, तो वो चलता है आपका जो है 1757 एडी से लेकर 1858 एडी तक। और दूसरा जो है वो आपका चलता है 1858 एडी से लेकर 1947 एडी तक। थोड़ा सा इसको 57 कर देते हैं। ठीक है, ये दो डेट हैं, 1757 से लेकर 1857, यानी कि लगभग 100 वर्षों तक कौन शासन करता है, कंपनी। ब्रिटिश कंपनी का भारत के ऊपर शासन चलता है। किसका शासन चलता है, ब्रिटिश कंपनी का। ये क्या हो जाता है भाई साहब, ठीक है, किसका शासन चलता है, तो ब्रिटिश कंपनी का। ब्रिटिश कंपनी का शासन 1757 से लेकर 1857 और 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। किसका, महारानी का शासन। 1757 में क्या होता है, तो 1757 में होता है हमारे देश के अंदर क्या, प्लासी का युद्ध। क्या होता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, 1857 की क्रांति, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे महारानी का, ठीक है, महारानी का शासन तो चलता ही है, इसको मैं महारानी का ना लिख के 1858 का भारत शासना अधिनियम, भारत शासना अधिनियम। उसके बाद जो है, उसके बाद 1947 में देश को क्या मिलती है, आज़ादी, हमारा देश आज़ाद होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, 1608 में आती है। 1608 में आने के बाद जो है वो धीरे धीरे भारत में व्यापार करते करते भारत के कई क्षेत्रों पर वो अपना क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। और अधिकार करते हुए अंतिम रूप से जाना प्लासी के युद्ध में, यानी बंगाल पर वो अधिकार करती है, प्लासी के युद्ध में वो बंगाल पर अधिकार कर लेती है। और बंगाल पर अधिकार करते ही यहीं से निकल कर आता है क्या, यही निकल कर आता है गवर्नर, हाँ, गवर्नर का पद, गवर्नर पद जो है यहीं से निकल कर आता है। तो ये गवर्नर पद का स्टार्टिंग है, पहले इसको आप नोट करिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि ये क्या आता है इसके अंतर्गत, नोट हो गया। चलिए अब देखिए, इसी में आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, ठीक है, दिख रहा है इतना। चलिए, तो यहां से निकल कर आया क्या, हमारा गवर्नर का पद, ये गवर्नर का पद। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में, कहां पे, बंगाल में हमको देखने को मिलते हैं क्या, गवर्नर का पद। अब जब बंगाल में गवर्नर का पद आता है तो उसी के साथ साथ भारत के 3 राज्यों में गवर्नर के पद को देखा जाता है। यानी अंग्रेज जो है पूरे भारत पर अधिकार कर लेते हैं 3 गवर्नर को रखकर। यानी एक गवर्नर होते हैं बंगाल के, दूसरे गवर्नर होते हैं मद्रास के, तीसरे गवर्नर होते हैं मुंबई के। यानी 3 गवर्नर, यानी 3 प्रेसिडेंसियां भारत के अंदर हमको देखने को मिलती है। कितनी प्रेसिडेंसियां, 3 प्रेसिडेंसियां हमको भारत के अंदर देखने को मिलती है। ये आपका बंगाल है, ये आपका मद्रास है और ये आपका मुंबई है। तो तीनों प्रेसिडेंसियों, ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसियां हैं। इन तीनों प्रेसिडेंसियों की अगर हम बात करें तो ये तीनों जो है कि पूरे भारत पर अपना जो है कि क्या करते थे, पूरी तरीके से कब्जा किए हुए थे। सारे रेवेन्यू या जो भी चीजें थी वो यहीं पर बैठ के उसको जो है क्या करते थे, ध्यान देते थे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है तो इसी एक्ट के तहत अब जो है, अब क्या होता है, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। और जब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है तो इसकी ताकत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इसकी ताकत बढ़ जाती है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत, ये इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो अब बंगाल का जो गवर्नर था, अब वो गवर्नर न रह के क्या बन गया, गवर्नर जनरल। वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, जो यहां का गवर्नर था, तीनों अलग अलग जो गवर्नर थे वो क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1833 का एक्ट आता है, 1833 का एक्ट आता है। और इस एक्ट के तहत, इस 1833 के एक्ट के तहत हो जाता है क्या, कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे बना दिया जाता है पूरे भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल पद कहां पर आया था, 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, गवर्नर जनरल का पद आया था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये कहां का था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। और ये कहां का बना, ये भारत का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद आता है 1858 का भारत शासना अधिनियम। कौन सा, ये 1858 का भारत शासना
अधिनियम। और इस भारत शासन अधिनियम के तहत महारानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को छीनकर, यानी सत्ता को छीनकर, और उनको केवल व्यापार करने के लिए ही भारत में छोड़ा। ठीक है, यानी कि अब से तुम सिर्फ भारत में व्यापार करोगे, शासन जो है किसके हाथ में आ गई? महारानी के हाथ में आ गई। ठीक है, तो महारानी ने 1858 का एक नया अधिनियम लाया, और इस अधिनियम के तहत अब भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया, और उसको समाप्त करने के बाद क्या ला दिया गया? वायसराय का पद, वायसराय का पद। ठीक है, वायसराय का पद। तो ध्यान दीजिएगा कि वायसराय का जो पद है वो महारानी के द्वारा लाया गया था। वायसराय जो है वो महारानी के अंडर में काम करते हैं, जबकि गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, ये किसके अंडर में काम करते हैं? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। महारानी के अंडर में कौन काम किया? वायसराय। कब से? 1858 अधिनियम के आने के बाद से। ठीक है, और ये काम करते हैं कब तक? ये वायसराय हमारे देश की आज़ादी तक काम करते हैं। आज़ादी के बाद जब देश हमारा आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो उसके बाद एक बार पुनः आज़ाद भारत में क्या ला दिया जाता है? गवर्नर जनरल का पद। और ये भी गवर्नर जनरल जो होते हैं किसके अंडर में काम करते हैं? महारानी के अंडर में काम करते हैं अगले 3 साल तक, जब तक कि भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है। तो भारत का संविधान बनकर तैयार होता है तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है, और 1950 में भारत के अंदर राष्ट्रपति को ला दिया जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, और गवर्नर जनरल का और वायसराय के पद को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल था गवर्नर जनरल और वायसराय। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे विस्तार से बताएंगे कि पहला गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पहला भारत का वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम कौन था। ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो पार्ट 2 आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।